बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन, नई सुबह आप सबको मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जहां आपको अच्छा लगता है, जिन लोगों से मिलना आपको अच्छा लगता है उनसे मिलिए, बाकी लोगों से दूर होना है, किनारा कशी कर देना है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना ज़िंदगी में, उनका काम ही दर्द देना होता है। तो हमने सोचा आज हम इसी पे ही बात कर लेते हैं कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जो दर्द हमें लोगों से मिलते हैं और वो दर्द जो हमें जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी की वजह से महसूस होते हैं। अच्छा, दर्द की भी ना दो इकसाम हैं। एक ये शायद मेरी एक फ़ीलिंग है जिसको मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। मे बी ये राइट हो, मे बी ये रॉन्ग हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दर्द का एहसास है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमें अलार्म करती है, ये हमें इंडिकेट करती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। कोई चीज़ ऐसी है जो ख़राब हो रही है, कोई चीज़ ऐसी है जिसको, जिस तरह कोई मशीनरी है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, वो एकदम से आपको अलार्म करती है, उसमें से आवाज़ आने लग जाती है या वो बंद हो जाती है। इसी तरह इंसानी जिस्म में भी आपके बॉडी के जिस भी हिस्से में अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आपको एहसास होता है कि मुझे इस जगह पर कोई तकलीफ़ है, कोई ज़ख़म है, कोई फ्रैक्चर है, या किसी ना किसी तरह की जो है वो प्रॉब्लम मेरे बॉडी के उस पार्ट में जो है वो क्रिएट हो रही है। तो दर्द एक ऐसी नेमत है जो आपको मॉलेज तक लेके जाता है ताकि अपने बॉडी के उस हिस्से का जो है वो ट्रीटमेंट करा सकें। अगर मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आया मेरे अंदर कोई बीमारी मौजूद है, कोई ख़राबी मौजूद है जिसका मुझे इलाज कराना चाहिए। बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं जिनमें स्टार्ट में कोई पेन ही नहीं होता, दर्द ही नहीं होता, और वो एकदम से जब सामने आती हैं तो फिर वो जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो इनिशियली दर्द जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी नेमत है जो आपको आने वाले ख़तरे से आगाह करता है कि अगर दर्द है तो आपको पता चलता है कि अब मुझे उसे ट्रीट कैसे करना है। बट येस, इसका एक और पहलू ये है कि अक्सर हम दर्द को, दर्द की दवाएं लेकर दबा देते हैं, उसके कॉज को ख़त्म नहीं करते। ये मिसाल मैंने पहले भी दी कि अगर मेरे पैर के ऊपर टेबल रखा हुआ है या कोई वज़नी चीज़ रखी हुई है और मैं अगर दर्द की दवा खाती रहूँगी तो शायद मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। पहले मुझे क्या करना है, मुझे उस वजह को दूर करना है। मुझे अपने पैर को वज़न के नीचे से निकालना होगा, उस वज़न को अपने पैर के ऊपर से हटाना होगा। फिर मैं मेडिसिन अगर लूँगी दर्द के लिए तो यकीनन मुझे आराम भी आएगा और सुकून भी मिलेगा। तो आज हम यही बात करेंगे, चाहे वो दांत का दर्द हो, सर का दर्द हो, अचानक से उठने वाला पेट का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, ये जो तमाम दर्द हमें महसूस होते हैं, इनका इलाज क्या है और दर्द किस चीज़ की हमें इंडिकेशन दे रहा होता है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में ओवरऑल डिस्कस कर सकें और इस पे मुफीद मशवरे और बेहतर जो है वो आपको आगाही देने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें आप मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में भी देखते रहते हैं और आप इनके फ़ैन्स भी हैं, इनके फॉलोअर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमुर रसूल। सबसे पहले तो 100 में से 100 नंबर आपको आज दिए। ये मैं चैंपियन बन गई। इतनी प्यारी ब्रीफिंग आपने दी कि वो मेरे पूरे प्रोग्राम का खुलासा जो है वो आपने शुरू में ही बता दिया। अच्छा, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, सुनते भी बड़ा अच्छा महसूस हुआ और होस्ट को ऐसे ही नॉलेजेबल होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि आपने ऐसी ब्रीफिंग दी कि बुनियादी तौर पे पूरी किताब को आपने कोज़े में समझ दिया। यू मेड माय डे, बहुत शुक्रिया। तो इसमें बुनियादी तौर पे जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि दर्द जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और बुनियादी तौर पे इसमें यही है कि कुदरती तौर पे ये जो दर्द होता है हमें कई बड़ी बीमारियों से बचा देता है। जैसे सबसे पहले मैं मिसाल बुखार की दूं कि अगर बुखार कहीं पे अटैक करता है तो अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम ये है कि वो बुखार को पूरा फैला देते हैं जिस्म में, पूरे जिस्म में फैला देते हैं। अच्छा। तो वो जो एक हरारत होती है, अगर वो एक जगह मरकूज़ रहे या एक जगह उसको आप रोक दें तो वो उस जगह को फाड़ देगी, वो अच्छा। उस जगह को बाकायदा रगों को फाड़ देगी। इसी तरीके से जब वो बुखार होता है तो अल्लाह ताला पूरे स्प्रेड कर देते हैं पूरे जिस्म में और वो
जितना भी बुखार हो वो पूरे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त जो निज़ाम होता है वो काम करना शुरू कर देता है और वो पूरा जो भी है उसका बाकायदा मुकाबला करना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से पहले ज़माने में आप समझिए कि एक अल्लाह ताला ने निज़ाम दिया हुआ है अंदर। तो जब कोई जंग होती थी, जब कोई अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी आप जैसे बैठी हुई हैं, अचानक सामने आपके छिपकली आ जाए, आपके सामने अचानक कोई शेर आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए दौड़ता हुआ, तो एक निज़ाम जो है ना अंदर वो फौरी तौर पे एक्टिवेट होता है। डिफेंसिव जो आपकी डिफेंसिव जो है, तो हाँ, ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है कि डिफेंस करता है। उन अंदर झिल्लियों के अंदर एक ऐसी लेयर्स अल्लाह ताला वो पैदा कर देता है कि आपके अंदर एक वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ने लगती है कि हमें इसका मुकाबला करना है ना। तो ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। हम सर से शुरू करते हैं कि सर में जो अमूमन जो दर्द होता है, आम दर्द जैसे सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में जो दर्द होता है वो नज़ले की वजह से भी होता है, ज़ुकाम की वजह से भी होता है। और यही दर्द अगर और आगे बढ़ें तो आप इसको आप ये कह सकते हैं कि आधे सर का दर्द जिसे हम कहते हैं, या मिग्रेन जिसे हम कहते हैं, तो वो ये दर्द होते हैं। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप पहले कोशिश करें कि उसको ऊपरी तौर पे एक्सटर्नली उसको सबसे पहले जो है कोशिश करें कि वो ख़त्म हो जाए। वो कैसे होगा? जैसे मिसाल के तौर पे सर में दर्द हो रहा है, आपने थोड़ा सा जैतून का तेल 2 टेबल स्पून लिया, उसमें 4 लौंगे डाल दी, ठीक है, और ज़रा सी दालचीनी डाल दी, 2-4 लौंगे और दालचीनी, उसको खूब उबाला और बिल्कुल अच्छा सा तेल बन जाएगा। उसको ठंडा करके आपने अपने सर पे जो उसको लगा लिया, 10 मिनट में आपका दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। अच्छा, जैतून के तेल में लौंगे जलाकर और वो आप सर में जो है आप लगा लें तो उससे आपके सर का दर्द जो है अब वो आप कह रहे हैं कम हो सकता है, कंट्रोल। जी हाँ, ये तो वो दर्द आधे सर का है वो तो बहुत माइग्रेन के तो आपको पता है पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, डॉक्टर हिस्ट्री लेनी पड़ती है। उसमें बाइल परसेंटेज सफ़रा जो है जिसमें बढ़ जाता है। बाद लोगों के जो माइग्रेन होता है वो जब तक वॉमिट ना हो ना, उल्टी जब तक नहीं होगी वो दर्द ख़त्म नहीं होता। ये भी देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अगर आपके पेट में कोई ख़राबी है, अगर आपने कोई ऐसी पॉइजनिंग वाली चीज़ खा ली है, फूड पॉइजन हो गया, तो आपको बाकायदा उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी ताकि वो बाहर आ जाए। तो वो बाहर आ जाए। तो ये कुदरती निज़ाम है, इसमें भी अल्लाह की नेमत है। इसी तरीके से अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम होता है, बड़ी आंत में या छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको लूज़ मोशन हो जाते हैं, साल आ जाते हैं, इतने मोशन होते हैं, आप परेशान हो रहे होते हैं कि मोशन क्यों हो रहे हैं। लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से कानून है कि वो पूरे आपके जिस्म के सुम्मी असरात, जितने जहरीले असरात जो है वो मोशन के ज़रिए जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो ये बात हम और आप ये कर रहे हैं कि ये जो दर्द होता है बेसिकली ये इंडिकेशंस हैं। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, अगर आप के बाएं तरफ दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड पे दर्द हो रहा है, तो इसकी माने इंडिकेशन है कि जो दर्द हो रहा है ये बेसिकली हार्ट की तरफ आप जा रहे हैं। हमेशा याद रखें कि राइट साइड पर दाईं तरफ। और अमूमन जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके होता ये है कि जो रगें होती हैं वो इस तरफ होती हैं, उस पसीना आना शुरू हो जाता है, इस जगह पे दर्द होगा और ये दर्द इंडिकेट करेगा कि समथिंग रॉन्ग इन हार्ट, और आपको फौरी तौर पे पसीना आए तो आप डॉक्टर की तरफ दौड़ें। उसमें आप कोई वो ना करें कि साहब आप घरेलू कोई चीज़ करें। इसी तरीके से एक चीज़ बताइए बात साहब, क्योंकि हमें नॉर्मली यही एक इम्पैक्ट भी और ऐसे ही हम समझते हैं कि अगर मुझे लेफ़्ट साइड पर पेन हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, आपको लेफ़्ट आर्म में अगर आपको दर्द जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो आपको तब आप अलार्म होते हैं कि शायद देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर हार्ट या कोई हार्ट का मसला है। बट अगर राइट साइड पर हो तो हम उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं समझते। हम नहीं समझते, लेकिन जो उसूल है ना वो ये है दूसरी राइट साइड। और अगर लेफ्ट पे उन लोगों के ज़्यादा दर्द होता है जो ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, ठीक है, उनको अटैक नहीं हुआ होता, उन्हें इंजाइना हो चुका होता है, उन्हें गठिया का जो मर्ज होता है, ख़ास तौर पर गाउट जिसे हम कहते हैं, जब वो गाउट के दर्द होते हैं तो उसमें भी दिल के पर्दे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और उन लोगों के भी दाएं यानी कि उल्टे हाथ पे दिल की तरफ जो दर्द होता है कि उनका दिल बड़ा, गठिया के मरीज़ को 2 चेक्स अपने पास रखने चाहिए, एक तो गठिया के दर्द की दवा लें और एक हार्ट से मुतालिक दवा ज़रूर लें। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो मैंने दर्द का बताया, पसीने का बताया, अच्छा ये जो दर्द है ना, शुगर पेशेंट अगर होगा तो उसको साइलेंट अटैक होगा। ये हमेशा शुगर पेशेंट बड़ी गौर से सुन लें कि जो भी शुगर पेशेंट है उसे अगर हार्ट अटैक भी हो गया तो उसको महसूस नहीं होगा, वो हंसता मुस्कुराता रहेगा और
उसके बहुत देर बाद पता चलेगा कि मुझे अटैक हो चुका है, क्योंकि जब जो वीक हो जाते हैं, सेंसिटिविटी वीक हो जाती है, और जो शुगर पेशेंट होता है उसको साइलेंट अटैक होता है, उसे पता भी नहीं चलता। तो ये और अगर उनको जख्म चोट भी लग जाए ना तो उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, सामने वाला देख के बताता है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मली पैरों में इतने पैर सुन हो जाते हैं कि वो एहसास ही नहीं होता कि इतना आपको जख्म हो गया है। ये भी बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि अच्छा, दूसरी चीज़ खांसी को मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो लोअर लंग्स इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है लोअर लंग्स में, उनके लिए भी जो है वो इंडिकेशन होती है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम, उसमें चूँकि दर्द तो नहीं होता ना लंग्स में, तो जब आपकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही है तो आप लोअर लंग्स के जो एक्सरे हैं डॉक्टर को दिखाइए, किसी हकीम को दिखाइए, तो वो लो लंग्स के इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जाएगा तो आपकी खांसी खत्म होगी। और वो मे बी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, आपको टीबी भी हो सकती है अगर आपको खांसी ज़्यादा है या पुरानी है, बहुत अरसे से है, तो उसमें भी हो जाता है। अच्छा, ये जब अभी खांसी की बात करें, अभी ये जिस हम मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ इस वक्त पाकिस्तान के शहरों में तो इस वक्त बाकायदा सर्दी है, लोग वहाँ पर उस मौसम को के हिसाब से ये पहनना ओढ़ना खाना पीना शुरू कर चुके हैं। अभी कराची में फिर भी हम जो है गर्मी को जो है इस वक्त मौजूद है, तो वहाँ ये जो कफ़ होती है जब ये पुरानी हो जाए, मतलब अगर सीजनल भी है, 2-4 दिन बाद आपको ना सीने में पसलियों में दर्द शुरू होने लग जाता है, उसकी वजह से बच्चे हों या बड़े हों, उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप खांसते हुए आपका पेट भी दुख रहा है, आपकी पसलियाँ भी दुख रही हैं, तो ये भी दर्दों में एक अहम चीज़ है कि पसलियों का दर्द, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम डब्बा अतफाल कहते हैं, कि वो उनको बाकायदा ऐसी खांसी आती है जैसे डब्बे में से कोई चीख रहा है, उससे हम डब्बा, और बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। उसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप जो है मटर का आटा जो है अगर आपको मिल जाता है, मटर का आटा जी, उसका दवा का नाम या तो मैं बता दूं, बाजार से कैरूती आर्द करसना के नाम से एक दवा मिलती है, कैरूती आर्द करसना, ये दवा आप ले लें और वो इसी आटे की बनती है। उसको आप सिंपल से लेके अपनी पसलियों में अच्छी तरीके से ज़रा सा गर्म करके लगा लीजिए, तो उससे आप देखेंगे कि वो काफ़ी बेहतर। इसी तरीके से ये भी पंसारी से मिल जाएगी आपको, जी, ये आम मेडिकल स्टोर से जहाँ पे दवाएं मिलती हैं हर पल की। दूसरी चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके सीने के अमराज के लिए और उसके लिए जो बताया, आपने हमको बताया जैतून का तेल, कि जैतून का तेल ऐसा है कि अगर पसलियों में दर्द हो रहा हो तो आप जैतून के तेल को, सिंपल तेल को जो है आप उसको पसलियों में लगाइए, बच्चा हो या बड़ा हो, उससे आप देखेंगे कि उसके वो दर्द में जो है कमी होने शुरू हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जैतून का तेल रोज़ाना अपने जिस्म में लगाओ, नहीं तो कम से कम पाँवों में लगा लो, ये तुम्हें जादू टोना और सहर से बचाता है। जैतून का तेल, तो ये चीज़ है कि जैतून का तेल हमें आम इस्तेमाल में रखना चाहिए। अच्छा, पाँव में लगाओ और क्या कहा, कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से में लगा लें, ठीक है, आपको जहाँ तकलीफ है उधर लगा लें, या जो भी मामलात हैं उसको आप देख लीजिए। लेकिन ये बड़ी मुतसद्दिक़ा हदीस है कि ये आपको जादू टोने और सहर से बचाती है, क्योंकि जाहिर बात है इस चीज़ पे तो हमारा यकीन है कि सूरह नास और सूरह फलक जो है अल्लाह ने कुरान मजीद में जो उतारी उसके तोड़ के लिए ही जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कहते हैं कि आप ये जो ऑलिव ऑयल है इससे उनका अच्छे से मसाज करें, उससे भी उनके मसल्स, उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये घरों में प्रैक्टिस भी की जाती है। इस हवाले से एक ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद जो आपके बॉडी में जो पेन्स आपको फील होते हैं उनका क्या क्या हर्बल ट्रीटमेंट है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि ये जो दर्द हैं जो इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है जिसका हमें इलाज कराना है। ये जो दर्द हमें उठते हैं, इनकी अगर हम फर्स्ट एड की बात करें या इनके इलाज करें तो वो क्या हो सकती है। हकीम अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी रेमेडीज़, चाहे वो सर के हवाले से हों, सीने के दर्द के हवाले से हों, कफ़ के बाद होने वाली जो है वो आपको पेन होती है उसके हवाले से हम वो बासित साहब ने शेयर की। अब मज़ीद भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। अब बासित साहब, मैं इस वक्त अभी ये सोच रही थी कि देखें आप कि ये कितनी बड़ी बात है कि जब आपको वो लोग जिनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है उनको भी सिवियर पेन होता है, और अगर वो पेन ना हो तो शायद वो जो उनके साथ इंसिडेंट हो जाए वो हम इमेजिन भी ना कर सकें। उस वक्त भी वो दर्द ही आपको बताता है ना कि अब आपने जाकर इसको जो है वो सर्जरी करवा दी है।
बिल्कुल, अपेंडिक्स के लिए तो खैर हतमी चीज़ जो है वो सर्जरी ही है। जी जी। उसमें कोई नहीं कि आप गैस्ट्रिक की दवा खा लें, कॉन्स्टिपेशन की दवा खा लें, वो इतना शदीद दर्द होता है कि मछली की तरह तड़पने लगता है पेशेंट, और उसको फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। असल में बात यह कि ये भी एक कहानियात है, एक अंधी आंख जिसे आप कहते हैं वो है। और इसमें ये होता है कि जब हमारा सिस्टम वो करता है कि जिस तरीके से एक डस्टबिन है, अब वो डस्टबिन का इस्तेमाल तो आपने करना है, तो उसका इस तरह इस्तेमाल होता है कि हम जो भी अपने ग़िज़ाओं में चीज़ अगर हम गलत खा लेते हैं, जैसे अनार के दाने हो गए, अमरूद के दाने हो गए, इस किस्म की चीज़ें जो कि ज़ूद हज़म नहीं होती, इसीलिए कहा गया है कि दांतों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह करना चाहिए, चाहे अनार के बीज हों या अमरूद के बीज हों, उनको दांतों से तोड़ देना चाहिए, क्रश कर लें आप। क्रश करने के बाद कीजिए, वही बीज अंदर जाके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमा होते रहते हैं, और उसके बाद ये कि वो कई सालों बाद जाके वो तकलीफ़ हो जाती है। बाद लोगों का सिस्टम अगर डाइजेस्टिव हाजमे का अच्छा हो तो वो नहीं होता। तो ये आपने बड़ा सही फरमाया कि ये अपेंडिक्स का ऐसा दर्द है, दिल का ऐसा दर्द है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इस पर हमको दौड़ना पड़ता है। इसी तरीके से वो दर्द दिल दर्द जिगर, ठीक है ना, तो आज फिल्मी शो हो रहा है बहुत। तो वो दर्द दिल जो है, उसके बाद जो है दर्द जिगर भी बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा। कि जब आप हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट हों, और उसमें जब आप देखें कि आपके जिगर में इतनी ज़्यादा नॉट्स हो गई हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत आपकी बढ़ी हुई है, और आप अब तक नहीं गए डॉक्टर के पास या कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपने नहीं की, तो उसमें फिर एक शदीद किस्म का जो है वो जिगर का दर्द होता है। तो वो उसका जो एरिया होता है राइट हैंड पे, इस जगह पे आखिरी पसली के नीचे जो होता है ना, यहाँ पे इतना पेन होता है कि वो मरीज़ बर्दाश्त नहीं करता। तो ये भी अगर आपको हल्का दर्द होने लगे तो आप फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि आपके जिगर की क्या हालत है। अमूमन वो लोग जिनको तेज़ाबियत होती है। सही। दूसरी चीज़ है कि हम अब आते हैं गले की तरफ, कि गले में अमूमन जो है टॉन्सिल्स ऐसी चीज़ हैं कि जो दर्द करता है, बड़ा शदीद दर्द होता है, बड़ा पेन होता है बाकायदा निगलने में। ख़ास तौर पे इस मौसम में आपने सुना होगा कि बुखार हो गया, टॉन्सिल्स जो है वो, और गले की वजह से भी बुखार हो जाते हैं जी, वो गलों में इन्फेक्शन हो गया। तो उसके लिए है कि वही एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि वो अंदर जाके और उसको फौरी तौर पर सबसाइड करें। लेकिन इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो रीठा बड़ी उम्दा चीज़ है कि रीठा के छिलके, ठीक है, और इसी तरीके से जो रीठा जो बालों में भी लगाते हैं, हैं, उसके छिलके ऊपर के वो ले लिए जाएँ 50 ग्राम, और इसी तरीके से अमलतास जो है 50 ग्राम लेके उसको पीस लीजिए, और उसके बाद आधा चाय का चमचा, 1 गिलास पानी और आधा गिलास दूध, इन दोनों में आप बॉईल कीजिए अच्छी तरीके से, और इससे गरारे करना शुरू कर दें। ठीक है। गार्गल्स कीजिए, और अगर छोटे बच्चे हैं उनके टॉन्सिल्स बहुत बड़े हो गए तो उनको 5 सीसी की सिरिंज में डाल के उसको अंदर इस तरीके से टॉन्सिल्स में मारें उसको, ताकि उधर जाके टच हो, क्योंकि बच्चा जो है वो गरारे नहीं कर सकता। सही। तो उससे आप देखेंगे दूसरे दिन ही जो है वो दर्द और वरम जो है कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन बादशाह साहब, अगर डॉक्टर आपको, आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप टॉन्सिल्स जो हैं उनकी सर्जरी करा लें, तो आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन नहीं होता कि आप आज़ाद हो जाते हैं फिर उस मसले से, क्योंकि ये बार बार आपको बीमार कर रहे होते हैं, आपको दर्द में मुब्तला कर रहे होते हैं, स्कूल जाने वालों की वो रूटीन ख़राब, ऑफिस जाने वालों की रूटीन ख़राब, तो बार बार बीमार होने से बेहतर है कि आप सर्जरी करा लें। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो ऑपरेशन का जो ऑप्शन होता है, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। ठीक है। जब आपको गले में दर्द हो रहा है, आपको पता है कि टॉन्सिल्स हैं, तो आप पहले उसको ख़त्म करने का इलाज करें। डॉक्टर्स मना थोड़ी करते हैं। अगर आपके शुरू में तो कहते हैं भी आपके इन्फेक्शन हो गया, अंदर जो बहुत ज़्यादा पीप का जो है वो एहतमाल है कि कोई ना कोई इसमें इन्फेक्शन है, तो ऐसी दवाएं देके उसको ख़त्म करने के बाद, जैसे मैंने कहा, गरारे डॉक्टर भी देते हैं, हम भी देते हैं। तो बेसिकली वो वक्त जब ज़ाया हो जाता है और हम उस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते, और वही ठंडी चीज़ें, वही खट्टी चीज़ें, कोई परहेज़ नहीं करते, तो फिर आप देखिए कि टॉन्सिल्स इस पोजीशन में आ जाते हैं कि उनको ऑपरेट करवाना ज़रूरी होता है। यस, वही बात है कि जब डॉक्टर आपको, क्योंकि पहले डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शंस का कोर्स होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर अब डॉक्टर कहता है कि आपका खुद भी गला बंद होना शुरू हो जाता है, देन आपके पास कोई ऑप्शन जो है वो उस टाइम पर नहीं बचता, या तो आप तकलीफ़ में रहें। क्योंकि मैं खुद इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ, मैंने खुद अपनी टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाई थी,
इसलिए अब उसके बाद बहुत सुकून हो जाता है लाइफ में आपके। सो ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता रही हूँ, बट ये पहले ट्रीटमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता तो जिस तरह बासित साहब ने भी कहा कि वो लास्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो आपके पास सर्जरी का ही बचता है। अच्छा, सवाल भी मेरे पास आप भेज सकते हैं, कॉल कीजिए, नंबर है 0213222270। आप कॉल करके अपना मैसेज लिखवा सकते हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के मैं जो लास्ट हमारा सेगमेंट, इस सेगमेंट का लास्ट पोर्शन होगा, उसमें मैं सवाल ज़रूर शामिल करूँगी। पहले ज़रा हम टॉपिक को कवर कर लें। तो आपने कहा ये चीज़ हम गले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे टॉन्सिल्स हो या अभी जो मौसम की वजह से जो आपके गले में ख़राबी पैदा हो रही है। देखिए, बात यह है कि जैसे मौसम की तब्दीली इस वक्त कराची में आ रही है ना, सुबह थोड़ी ठंड है, इसमें हमको करना ये चाहिए कि एक काढ़ा होता है, उसका मैं तरकीब बता देता हूँ, उसे पीना शुरू कर दें तो आपको गले का मसला और आपको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। उसमें करना ये है कि थोड़े से 1 टीस्पून में तेल डालिए आप भगोने में, और उसमें तकरीबन 6 अदद लौंग डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें 2 टेबल स्पून आपको सूजी डालनी है। अच्छा। सूजी अगर नहीं है तो आटे का ऊपर का जो मोटा आटा होता है वो ले लीजिए, या सूजी ले लीजिए, और उसके बाद जो है उसमें 1 गिलास पानी के बाद थोड़ा सा गुड़ डालते हैं और इसको अच्छी तरह पकाइए। बाकायदा इसे हम काढ़ा कहते हैं, आप समझ लें। तो उसको बेसिकली जो है वो पीना इस मौसम में शुरू होना, ख़ास तौर पे ठंड वाले इलाकों में, अब्टाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, तो इसमें जो है ये सूजी का काढ़ा जो है आप पियेंगे तो आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए। यहाँ तक कि अगर आपके सर में भी दर्द होता है, आपको नज़ले की शिकायत भी है, तो ये रोज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब चीज़ें घर पे मौजूद हैं। लौंग भी मौजूद है, सूजी भी मौजूद है, गुड़ मौजूद होता है, तो इन सब चीज़ों को मिला के इसको, हमारे पास मसला ये है कि जो जैसे ही मौसम आता है हम कोशिश करते हैं कि जनाब हम अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल ना रखें। वो ठीक है जी, सर्दी इंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत रेजिस्ट पैदा की। सर्दी हम ड्राई फ्रूट क्यों खाते हैं सर्दियों में? हम इसीलिए खाते हैं, हमने लास्ट प्रोग्राम में इस पर पूरा डिटेल आपको बताई थी कि इसकी भी क्वांटिटी और तादाद है। तो जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी तो आपको इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे। राइट, फिर आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। अच्छा, इसी तरह एक और दर्द जो है उसको रात में याद आता है कि अब जो है मैं एक्टिव हो जाऊँ, और वो होता है आपके दांत का दर्द। और जब ये होता है तो ये भी इतना सिवियर पेन होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारे पास डेंटिस्ट आए उन्होंने यही बात की कि दांतों में इन्फेक्शन कोई एक दिन में नहीं होता, इस प्रोसेस को भी महीनों लग जाते हैं कि आप अवॉइड करते रहते हैं, और एक दिन सो कॉल्ड, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि कीड़ा जो है वो आपको तकलीफ़ देने लग जाता है। बेसिकली वो कैविटी होती है, वो इन्फेक्शन होता है जो आपके दांत में मौजूद होता है। मतलब एक तो ये दर्द रात में बहुत ज़्यादा होता है, ये जो दांत का दर्द है। अब इसकी क्या लॉजिक है ये डॉक्टर्स यहाँ ये बेहतर जान सकते हैं, और उस वक्त जो है उसको कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल है। तो आप कुछ उसके दर्द की, डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लेकिन इलाज क्या होगा उस वक्त दर्द का दांत? देखिए, इसमें जो फौरी तौर पे जो टोटके हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। बस आप यूँ समझिए कि फॉर टाइम बीइंग, जस्ट फॉर 1 आवर एंड 2 आवर्स। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जब भी आपके शदीद पेन हो तो आपने लौंग, हर घर में होती है, आपने 3-4 लौंग को थोड़ा सा उसको कूट के और उसको एक तरीके से चुटकी में लेके उस जगह पे आप दबा कर रख लीजिए। तो उसमें ये होगा कि आपको सिर्फ एक वक्ती तौर पे करंटली जो है आपके पेन जो है जैसा भी होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लौंग से ओके। तो वो बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से लौंग रखने के बाद आप कपड़े जो होता है उसको इस्त्री करके उसकी सिकाई करना शुरू करते हैं इस जगह पे। तो उससे भी ये होगा कि थोड़ा सा जो प्रेस होगा, गर्मी अंदर जाएगी, तो उससे भी आपके दर्द जो है वो थोड़े टाइम के लिए आपको जो है वो सुकून और उसके बाद जब भी अगर आप सुबह होने वाली है या रात है, तो क्योंकि अमूमन जो डेंटिस्ट होते हैं वो रात को नहीं बैठते बिकॉज ये इमरजेंसी नहीं होती, तो आप सुबह के वक्त डेंटिस्ट को देखें। देखिए, असल में फिनोमेना क्या है, ये दांतों में दर्द क्यों होता है? दांतों में दर्द इसलिए होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जहाँ जहाँ बाहर ममालिक में जाए, वहाँ पे जिस तरीके से आप अपनी ओबेसिटी की फ़िक्र करते हैं, आप अपनी बालों की फ़िक्र करते हैं, वहाँ पे लोग दांतों की फ़िक्र करते हैं। हमारे पास मसला ये है कि हम लोग दांतों की फिक्र करते ही नहीं। Exactly. सालों गुजर जाते हैं, हम बताएं, और सारे जरासीम और हर चीज हमें यानी कि दांतों के लिए ज़रूरी है कि एवरी 6 मंथ
या साल में 4 मरतबा जो है आप डेंटिस्ट के पास जाएं। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में डेंटिस्ट जो है वो अब हज़ारों से लाख की तादाद में पहुंच गए। हाँ, और यहाँ पाकिस्तान में इलाज भी बहुत सस्ता है दांतों का। लोग बाहर से दांतों का इलाज कराने पाकिस्तान आते हैं। बिल्कुल, मैंने कई ऐसे डेंटिस्ट देखे हैं कि जो बहुत मसरूफ़ हैं और कुछ डेंटिस्ट हैं कि जो मसरूफ़ नहीं, लेकिन उनकी तादाद अगर आप कॉलेजेस देखें जिस अंदाज से डेंटल कॉलेज बढ़ रहे हैं तो उसमें अब डॉक्टरों की कमी ख़त्म हो चुकी है, अब ज़्यादती हो गई है डेंटिस्ट की। तो हमारे पास ये हर स्कूल के अंदर एक ट्रेंड होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल में डेंटिस्ट आया करते थे। अच्छा। और वो आके बच्चों के दांत चेक करना किसी भी कंपनी से, और वो आके कैंपेन होते थे, आप ये पेस्ट लगाइए, आप फलाना कीजिए, तो मतलब वो कम से कम चेक तो करते थे ना बच्चे को। हाँ, और ब्रश करने का प्रॉपर तरीका, हम यूं ब्रश करते हैं, हमें अप एंड डाउन करना चाहिए। तो वो चाहिए। चेक करने से पता चल जाता था कि कैविटीज़ अमूमन बच्चे चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाते हैं एक एज में, तो उसमें वो कैविटीज़ जब से स्टार्ट होती हैं। जैसे आपने फरमाया कि एक डॉक्टर ने कहा कि ये 1 घंटे में नहीं होता दर्द, ये बेसिकली उसकी एक बैकग्राउंड होती है कि आपकी कैविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उतना ज़्यादा अंदर प्रॉब्लम हो गया। तो मेरी बस ये दरख्वास्त है कि बच्चों और बड़ों को कम से कम 3 महीने में एक बार चेक कराना ज़रूरी है। ओके, राइट जनाब। सो जिस तरह अभी सर के दर्द की बात हुई, दांत के दर्द की बात हुई, इस तरह कुछ लोगों के साथ देखिए आज ये जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं ना दर्द के लिए, ये एक तरह से जब इनिशियली आपको दर्द स्टार्ट हो तो आप एज अ सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना, ये आप पर लाजिम है। अदरवाइज़ वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा और फिर आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसी तरह कान का दर्द जो है वो भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और अजियत में मुब्तला कर देता है, और आप जो है उसमें ओवर द काउंटर आपको ड्रॉप्स मिल जाते हैं, आप डाल लेते हैं, आपको ये नहीं पता आया पर्दे में आपके कान के कुछ हो गया है, क्या मसला है। ये बहुत गलत चीज़ है सेल्फ मेडिकेशन करना। तो बस अब ये भी बताइए, कान का अगर दर्द है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा तकलीफ़ दे होता है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, कान के दर्द की कई वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि नज़लावी रतूबात या पुराना नज़ला जो है वो हमारी लैंग्वेज में वो गिरता है कानों की तरफ या जो भी है, तो वो उस वजह से दर्द होता है। लेकिन जो मैंने देखा 50% दर्द जो होते हैं कानों के वो अमूमन लंबे सफ़र वालों को भी बहुत होते हैं, कि जो लोग ज़्यादा एयर ट्रैवल करते हैं या फिर हज से वापसी पे, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि अमूमन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए जो वक्ती तौर पे है कि आप जो है लहसुन, हमारे पास इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि एक लहसुन का जवा लेके अगर दर्द हो रहा हो और उसके बाद उसे थोड़ी सी रुई में लपेट के रख दें तो वक्ती तौर पे दर्द जो है कम होने लगता है। मैं जो वो उन चीज़ों का कायल नहीं हूँ कि फ़लाने पत्ते का, सलारस के नाम से एक वो आता है, उसका पत्ते का ड्रॉप्स डाल दो, मैं इसके हक में चूँकि नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सही। अच्छा, लेकिन भाई साहब यहाँ मैं क्योंकि हमारे पास हर्बलिस्ट भी आते हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी, हर पैथिक जो है उससे रिलेटेड हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में बात करें, और फिर ये आपका बिलीव है कि आपको किस चीज़ की तरफ बढ़ना है, और ये इसका ऑप्शन सबके पास है। मैं अपने अजवाइन को यूँ तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, ये शुड इन्वेस्टिगेट कि क्यों इसमें दर्द हो रहा है। जो मैंने वर्जिश बताई और जो मैंने कहा कि नाक आप क्लियर करें, देखिए ये पूरा सिस्टम जो है ना ट्यूब्स का, ये जितना भी आप देखें, आप नाक अब में आप देखें ना ENT जो एयर, नोज और थ्रोट के, वो एक ही डॉक्टर होता है, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क है। अगर आपको कभी दांत में भी दर्द है तो उसकी वजह से आपको कान में दर्द महसूस होने लगता है। देखिए ना, मुझसे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके पास भी आते हैं, डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। तो वो एक दफ़ा हम बैठे थे तो एक आदमी ने कान के अंदर जो चाबी डाली, तो डॉक्टर साहब कहना, और डाल भाई, और डाल। वो ऐसे ही है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सो हम ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको याद करें फसीउल्लाह मीर को, आप किसी दिन आइए हकीम साहब के साथ। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं दर्द के हवाले से। जो दर्द आपको होता है तो उस वक्त आप कहते हैं कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि इस दर्द से मुझे सुकून मिल जाए।
वो दर्द आप दवा खा के उस दर्द को बिठा देते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए दबा देते हैं, फिर वो दोबारा होने लगता है, फिर हम मेडिसिन खाते हैं, फिर वो बैठ जाता है। लेकिन क्या यही तरीक़ाकार होना चाहिए? क्योंकि दर्द की जो दवाएं हैं वो तो हमारे ग्रोसरी के साथ आ जाती हैं, तो जब भी हमें दर्द होता है तो हम दर्द की दवाएं खा लेते हैं जो हमारे लिवर को, हमारी किडनीज़ को भी डैमेज करती हैं। तो ये एक इनिशियली एक आपके लिए फ़र्स्ट एड हो सकती है, बट ये इलाज नहीं है। इलाज कराना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ़ दर्दों की बात की और उस पर जो है जो इनिशियली ट्रीटमेंट हो सकता है वो आपको बासित साहब ने बताया। फिर पेट का दर्द, अब पेट में दर्द आपको लेफ़्ट साइड पर है, सेंटर में है, साइड पर है, ये भी मुख्तलिफ अलामतें बनता है पेट का दर्द। तो इसमें किस तरह आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आया आपको किडनी में दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है? इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? देखिए एरियाज़ हैं, अगर आपके, जैसे मैं बिल्कुल सीधा बैठ के बताता हूँ कि जैसे अगर फ़र्श करेंगे इस जगह पे दर्द हो रहा है, ये जो मैंने उंगली रखी, तो इसके माने ये कि आपके फमे मैदा, मैदे के मुंह में स्वेलिंग हो गई है और आपको निगलने में भी तकलीफ हो रही है और इस जगह पे इतना पेन होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। तो आपको जो एसिडिटी की दवाएं लेनी है, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें सबसे अच्छी जो इलाज है वो बड़ी इलायची के जो है आप दाने ले लें और उसे जो है सिंपल सी चीनी में मिला के ऐसी तरीके से उसको आप चबा लें। 3 अदद इलायची के दाने, काली इलायची बड़ी वाली जो गरम मसाले में उसके होती है, 3 वो कर लें और आधा टीस्पून चीनी लेके उसको आप फौरी तौर पर चबाएंगे तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से बकरी का दूध या गाय का दूध अगर आपके पास हो तो उसमें आधा पानी मिला के आप वो अगर पियेंगे तो इस दर्द में फ़र्क पड़ता है। कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, तो उससे फ़र्क। इसी तरीके से अगर हम आते हैं कि अगर आपके राइट में दर्द है, सीधे हाथ पे से जहाँ मैं बता रहा हूँ ये जिगर है हमारा, ठीक है, इस जगह पे दर्द है। अगर आपके लेफ्ट पे नीचे की तरफ दर्द हो रहा है तो इसके माने कि आपके जो यूटीआई के दर्द हैं, जो कि आपके किडनी से जो रास्ते आ रहे हैं उन जगहों पे दर्द है कि आपके हो सकता है कोई पत्थरी का मसला हो और वो दर्द पीछे की तरफ भी जाएगा। सही, क्योंकि नॉर्मली इधर से आने के बाद फिर वो मसाने की तरफ जो है वो आएगा, तो ये दर्द बड़े शदीद होते हैं। सही। तो इसके लिए भी यही है कि आप फौरी तौर पे जो है कोशिश करें कि आप खीरा घर पे होता है, अगर बहुत शदीद दर्द हो तो उसमें खीरा जो है, खीरे का पानी निकाल के फौरी तौर पे पिया जाए और डॉक्टर की तरफ या हकीम की तरफ आप फ़ौरन जाएं। और इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो रोहू मछली होती है, दर्द की बात कर रहा हूं, रोहू मछली के सर में 2 किस्म के पत्थर होते हैं, ठीक है, संगे सुरमाही उसको कहते हैं, संगे सुरमाही। तो वो पत्थर आप अपने घर पे रखें किडनी पेशेंट्स, और उसको 1 या 2 पत्थर लेके पानी में बॉईल करके उसका पानी पीते ही आपका दर्द जो है बेहतर हो जाए, साकिन हो जाएगा। ये हर मछली वाले के पास, बड़ा ईजी है। अब अरे पेट का जो हिस्सा है, जो स्टमक हम जिसे कहते हैं, वो ये चीज़ है, ठीक है। इसमें लोअर एब्डोमेन भी आ जाता है, अपर भी आता है, इसमें पेट और आंतें दोनों आ जाती हैं। इसमें अगर आपके दर्द हो रहा है तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन देखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसकी तदारुक करें। और उसके बाद अगर आपके घर पे दर्द हो रहा है और आपके घर पे पुदीना मौजूद है, ठीक है, तो पुदीना बेस्ट रहता है कि 40 पत्ती पुदीने की ले लें। और इसी तरीके से छोटी इलायची घर पे होती है और अदरक। अच्छा, पुदीना, अदरक और छोटी इलायची, ठीक है। इसको आप 1 गिलास पानी में अच्छी तरह बॉईल करें, पानी आधा हो जाए तो वो उसमें नींबू निचोड़ के ना वो पेशेंट्स को पिलाया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। राइट, उससे आपको पेट का दर्द अगर आपको हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। राइट जनाब, सवालात आपके जो आपने थ्रू कॉल्स हमें मैसेजेस भिजवाए हैं उसको मैं शामिल कर लेती हूँ। पहली है जो हमारी कॉलर थी, उनका मैं सवाल शामिल करती हूँ, शाजिया फ्रॉम सियालकोट, और वो कहती हैं कि दर्द से तो रिलेटेड नहीं है, बट उनको ये है कि फेशियल हेयर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो कहती हैं कि मेरे अपर लिप्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनको फेशियल हेयर्स हैं। अच्छा, शाजिया साहिबा की बेटी है जिसकी उम्र है 13 साल, इस बच्ची के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या किया जाए इसके लिए? बच्ची का तो ये है कि बच्ची के लिए सिंपली जो है उसके लुई जिसे हम कहते हैं, जई का आटा होता है, जई एक तो होती है जौ और एक होती है जई जो कि बकरा या घोड़ा वो जो खाता है उसको जई कहते हैं। उसको बाज़ार से लेके उसका आटा बनवा लीजिए और उसमें जैतून का तेल डाल के उसकी लुई करें, अच्छा, उसकी बत्ती बना के, तो वो बच्ची का मसला तो हल हो जाएगा। जहाँ तक बड़ों का ताल्लुक है, अनवांटेड हेयर के लिए 4 चीज़ें होती हैं उसमें। एक पुस्तशीनी आपको 100 ग्राम लेना है, फिटकरी आपको 100 ग्राम लेनी है, और इसी तरीके से कोयला जो होता है, कोयले को जला के उसकी राख जो है 50 ग्राम लेनी। 3 चीज़ें हो गई।
इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला के इसमें 150 ग्राम मैदा जो होता है आटे का वो मिला लीजिए और इसको पाउडर सा बन जाएगा। जब आप वैक्सीन करवाएं उसके बाद इसको अर्के गुलाब में मिला के और 4 घंटे तक जहाँ जहाँ अनवांटेड हेयर हो उन जगहों पे इसको लगा दीजिए। ठीक है। ये आप कम से कम 6 दफ़ा करेंगी, हर महीने में 6 दफ़ा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी आफ्टर वैक्सिंग इसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर होगा, इसके ड्यूरेशन बढ़ेगा। ओके। उसके बाद उसके अलावा एरंडी का दर जिसे हम कैस्टर ऑयल जिसे हम कहते हैं, इसके बीज जो है एरंडी का दरख्त होता है, इसके बाज़ार में बीज मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं तुख्म एरंडी। ओके। तो तुख्म एरंडी 5-6 ले ली जाए और उसको जो किसी पत्थर में पानी डाल के घिसा जाए और उसका जो पेस्ट होता है वो ऐसी जगहों पे लगा जाए जहाँ से अनवांटेड हेयर्स होते हैं, तो सही हो जाए। अच्छा, लेकिन आफ्टर वैक्सिंग आपको ये सब चीज़ें करनी है तो उससे आपकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और स्लोली जो है वो चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी आपकी ग्रोथ। अच्छा, शाजी साहब अपने बारे में पूछती हैं कि मेरा वज़न जो है वो है 72 kgs और मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो अब मैं वज़न कम करना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए कोई डाइट प्लान, कोई एक्सरसाइज कुछ बता दीजिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि ओबेसिटी के लिए तो कई नुस्खे हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें आपको तवज्जो देना है कि आपके जो पीसीओ के मसले आपके नहीं होने चाहिए, आपके जो मंथली सिस्टम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और उसके बाद जो है मैं ये चीज़ बता देता हूँ, 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। इसका पानी आप पीजिए। लौकी आपको लेना है 50 ग्राम लौकी, ठीक है। इसी तरीके से आपको बंद गोभी के जो पत्ते होते हैं 50 ग्राम लेने हैं और इसी के में जो है 2 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा, ये 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों चीज़ों को आप तकरीबन 1.5 लीटर पानी में इतना गर्म करें कि पानी जो है वो 1 लीटर रह जाए। ये पानी पूरे दिन में 1 लीटर आप आधी प्याली करके पीजिए, इससे आपका वज़न कम होगा और ये इसको आप कम से कम 6 हफ्ते जारी रखें। ओके, 6 वीक्स आपको करना है। कोई और भी जो देख रहे हैं और अगर वो वज़न कम करने के लिए ये रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट। राइट जनाब। नेक्स्ट जो हमारी कॉलर थी नौरीन, उनका मैसेज, उन्होंने सवाल किया कि जो अलसी पाउडर होता है, ठीक है, अब आई डोंट नो वो किस पर्पस के लिए इसे यूज़ करना चाह रही हैं, इसका क्या फ़ायदा है। वो कह रही हैं कि आप अलसी के पाउडर का फ़ायदा भी बताइए और अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। अलसी को फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है, इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और हर अच्छे स्टोर में मिल जाता है। फ्लैक्स सीड्स का सबसे बड़ा खासा ये है कि ये हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। इसको टॉनिक के तौर पे रोज़ाना 1 टेबल स्पून यानी कि 15 ग्राम के करीब इस्तेमाल किया जा सकता है। अलसी जिस्म की हड्डियों को भी मजबूत करता है, ताकत के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है, दिमागी क़ुव्वत के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है। यानी कि इसकी एक तवील फहरिस्त है इसके फ़ायदों की, लेकिन इसे डेली रूटीन में यूज़ किया जा सकता है। कितनी इसकी मिक़दार मैंने अर्ज़ किया कि 15 ग्राम 15 ग्राम आप डेली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपको वैसे ही पानी के साथ यूज़ करना है? इसे आप अपने दूध में मिला लें, आप अपने चाय में मिला लें, गर्म पानी के साथ लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर हो या हॉट जो चाय होती है तो उसमें लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा अच्छा होता है। ये जो कलौंजी के दाने होते हैं उस साइज़ के होते हैं ना, नहीं, लेकिन नहीं, कलर ये- नहीं शाइनी से नहीं, होते हैं। ये शाइनी से होते हैं लेकिन ब्राउन कलर के ये होते हैं, लंबूतरे से होते हैं। हाँ। कलौंजी ज़रा तो हाँ, लेकिन छोटे छोटे से सीड्स होते हैं और आई थिंक कोई टेस्ट नहीं होता इनका, यानी कि अगर आप इनको खाएंगे भी तो आपको यानी कि अलसी का मैंने कहा ना इतना वसी रेंज है कि हम एक पूरी प्रोग्राम कर सकते हैं उस पर। और अलसी को जो है वो आटे के साथ इस्तेमाल लोग करते हैं। अगर आप नेट पे जाइए तो आप गूगल में देख लीजिए कि इसकी रोटियां बाहर के ममालिक के लोग खाते हैं। जैसे हम तिल डालते हैं ना रोटी, आपने देखी होगी तंदूर की, तो उसमें ये कि वो अलसी डालते हैं। और ये दर्दों के लिए, और मैंने कहा ये बहुत इंडिया में तो बड़ा खाया जाता है। सही, तो आप इसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कॉलर थे अरशद साहब, उन्होंने पूछा एक तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए या शुगर के लिए कोई नुस्खा बता दीजिए, फिर इन्होंने जोड़ों के दर्द के लिए भी पूछा है, तो पहले शुगर का कोई नुस्खा या शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। शुगर का मर्ज़ सबसे पहली चीज़ ये नोट कर लीजिए कि शुगर कभी ख़त्म नहीं होती, उसे कंट्रोल ही किया जाता है। अगर कोई ऐसा 50 ईयर्स इनकी उम्र है जी, तो उसमें आप ये करें कि 2 चीज़ें आप ले लें। एक तो आप गुड़ मार बूटी आप ले लें 50 ग्राम, इसी तरीके से शहात्रा जो है वो आप ले लें 50 ग्राम, और इसी तरीके से आप इसमें तीसरी चीज़ ले लें जामुन की गुठलियाँ। ओके, ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ है दालचीनी।
Okay. इन 4 चीज़ों का आप मरक्कब बना लीजिए। रोज़ाना 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून रात को खाना खाने से पहले लिया जाए तो इससे आप देखेंगे कि आपके शुगर जो है कंट्रोल रहेगी। अपने जो मेडिसिन ले रहे हैं उसे कैरी ऑन करना है। ठीक है, हम दोबारा से ये चारों चीज़ें बता देते हैं कि अगर कोई चीज़ मिक्स हो गई, आपने कहा दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, ओके, और नेक्स्ट क्या है? गुड़ मार बूटी, गुलमार बूटी, और बाकी 2 चीज़? जामुन है, जामुन की गुठलियाँ या जामुन पाउडर की है? गुठली होती है वो Okay. मिल जाता है, और शहतरा। शाहतरा, ये सब कितना कितना लेना है? शहतरा लेने, अगर शहतरा नहीं मिलता तो चरायता नेपाली भी मिलता है। Okay. तो ये इक्वल वजन, इक्वल में आप ले लें और उसके बाद इसका आप मिक्स करके इसको पाउडर बना लें और फिर आपने इसको दिन में 2 बार 2 इस्तेमाल मरतबा करना है। तकरीबन 5 ग्राम के करीब खाने से पहले? 1 टीस्पून खाना खाने से पहले और रात को भी खाना खाने से पहले। ठीक है, सुबह 2 में। टाइम इस तरह आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप मेडिसिन पर हैं या आप इंसुलिन पर हैं तो उसको आपने साथ साथ जारी रखना है। इंशाल्लाह इससे आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि हम ये इस्तेमाल करें तो आप मीठा खा लें या बदपरहेज़ी करें, वो सब नहीं करना। तो इतने तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आप लोग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपकी शुगर जो है उसको कंट्रोल करने में। अरशद साहब जिनके लिए भी हमने शुगर के हवाले से इनका सवाल शामिल किया, इन्होंने कहा मेरी उम्र 50 साल है और मुझे अर्थराइटिस का पेन है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं इस मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मेरे जोड़ रगड़ खाते हैं, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और अभी आज हम दर्दों के हवाले से ही बात करें तो जोड़ों का दर्द बहुत सारे लोगों को है, उठते बैठते हुए उनको तकलीफ़ होती है, दर्द महसूस होता है। इसके लिए क्या किया जाए? बात 2 नुस्खे दूंगा। एक पहला तो ये है कि उसमें मेथी दाना आपने 50 ग्राम लेना है। ठीक है। इसी तरीके से सूरन जान शीनी 50 ग्राम लेनी है, और इसी तरीके से इसमें अजगन नागोरी 50 ग्राम लेनी है, और बुधावा। ओके। ये 4 चीज़ें हो गई। इन सबको हम वज़न ले लीजिए और इसके बाद इसे सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। एक नुस्खा तो ये हो गया। दूसरा नुस्खा ये है कि अभी हमने अलसी का तस्करा किया, अलसी 50 ग्राम है और सौंठ 50 ग्राम। सौंठ, ये ठीक है। 2 चीज़ें जो हैं आप लीजिए, वो खाने से पहले लीजिए, और सौंठ और अलसी जो है खाने के बाद लीजिए। ओके। तो ये इससे बहुत सारे दर्द कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर आपको गठिया है, देखिए दर्दों में अब हम थोड़ा सा भी हमारे पास टाइम है ना, जी। छोटे जोड़ों का जो दर्द है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, उंगलियां मतलब उंगलियां जो होती हैं वो ओके। टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं ठीक है। गठिया में जिस तरीके से, तो वो एक ऐसा दर्द है कि जो बड़ा तकलीफ दे होता है। इसका ताल्लुक दिल से भी उसमें क्या होता है। करें? तो उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि अपने खानों के अंदर से हर किस्म का रेड मीट बंद कर दें। अच्छा, और ठीक है। फिश लें और चिकन वगैरह लें। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने पहला नुस्खा दिया है जिसमें अजगन नागोरी, सूरनजान, बुधावा और ये चीज़ें थी, तो इसका इस्तेमाल जो है आप ज़रूर करें। ठीक है। इसी तरीके से एक तेल भी मुख्तसर सा इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में कोशिश करूँगा, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऑयल्स बनाना सिखाएंगे कि दर्द के लिए आप किस तरह का आपके बाकायदा बना के बताएंगे। तो उसमें सिंपल सा भी बता देता हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो 4 चीज़ें हैं इसमें। लौंग है, तेज़पात है, जायफल है, और अजवाइन खरसानी। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों को हम तेज़पात, अजवाइन और कौन सा ऑयल? लौंग और अजवाइन खरसानी। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको हम वज़न यानी कि 25-25 ग्राम ले लीजिए। तकरीबन आधा लीटर तेल में, जैतून का हो, सरसों का हो, तेल की कोई क़ैद नहीं है। कोई भी तेल हो उसमें आप डाल के और उसको इतना पकाइए कि तेल बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। राइट। और तकरीबन आधा हो जाएगा। हल्के चूल्हे पे पकाना, उसको फिर ठंडा करके शीशी में महफूज कर लीजिए। ये हर किस्म के दर्दों के लिए बहुत उम्दा। फालिज का भी एक मैं करूँगी, इस में राशा जिसे हम पार्किंसन कहते हैं, और फालिज भी बाज़ लोगों को इस मौसम में बड़ा तकलीफ दे होता है जिनको ऑलरेडी है। उसकी एक हतमी दवा, एक ऐसी दवा कि जिससे आपके पोलियो भी कंट्रोल हो सकता है, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा। वो नेक्स्ट उसमें मैं बना के बताऊँगा। उसमें सिंपल सा करना ये कि जो गाय या भैंस के नली होती है, गूदा जो हम निहारियों में डालते हैं, वो गूदा लेना है। जैसे हम उसको तकरीबन आप आधा किलो के करीब ले लीजिए। सिंपल उसको जो है आप तवे में डालिए और उसको जलाइए तो तेल बन जाएगा।
अच्छा, जब तवे वो पे तेल जलते जलते ऑयल हो जाएगा। ऑयल हो जाएगा वो। ओके। अब उसमें जो है आपने सिंपल सा जो है लौंग डाल देनी है। जैसे अगर आपने आधा किलो लिया है तो इसे 50 ग्राम लौंग डाल के इसको बंद कर दीजिए, महफूज कर लीजिए। और ये हर किस्म के दर्द, पोलियो, हड्डियों का दर्द उसके लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बासित साहब। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।